दूसरा तवारीख बाप 14। और अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। उसके दिनों में 10 बरस तक मुल्क में अमन रहा और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मस्मों और ऊंचे मकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला। और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मकामों और सूरज की मूर्तों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और उसने यहूदा में फसीलदार शहर बनाए, क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग ना करना पड़ा, क्योंकि खुदावंद ने उसे अमान बख्शी थी। इसलिए उसने यहूदा से कहा कि हम ये शहर तामीर करें और उनके गिर्द दीवार और बुर्ज बनाएं और फाटक और अड़बंगे लगाएं। ये मुल्क अभी हमारे काबू में है, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हुए हैं। हम उसके तालिब हुए और उसने हमको चारों तरफ अमान बख्शी है। सो उन्होंने उनको तामीर किया और कामयाब हुए। और आसा के पास बनी यहूदा के 3 लाख आदमियों का लश्कर था, जो ढाल और भाला उठाते थे, और बन्यामीन के 2,80,000 थे, जो ढाल उठाते और तीर चलाते थे। ये सब ज़बरदस्त सूरमा थे। और इनके मुकाबला में सारा कूशी 10 लाख की फ़ौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरीसा में आया। और आसा उसके मुकाबला को गया और उन्होंने मरीसा के बीच सफाता की वादी में जंग के लिए सफ़ बांधी। और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद, ज़ोर आवर और कमज़ोर के मुकाबला में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अमवा का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबला में गालिब होने ना पाए। बस खुदावंद ने आसा और यहूदा के आगे कूशियों को मारा और कूशी भागे। और आसा और उसके लोगों ने उनको जिरार तक रगेदा और कूशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल ना सके, क्योंकि वो खुदावंद और उसके लश्कर के आगे हलाक हुए। और वो बहुत सी लूट ले आए और उन्होंने जिरार के आसपास के सब शहरों को मारा, क्योंकि खुदावंद का खौफ उन पर छा गया था। और उन्होंने सब शहरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बड़ी लूट थी। और उन्होंने मवाशी के डेरों पर भी हमला किया और कसरत से भेड़ें और ऊँट लेकर यरूशलेम को लौटे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।